इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। रामनगरी अयोध्या की पावन धरा पर बने भव्य श्री राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा आज लहरा दी गई। प्राण प्रतिष्ठा के 673 दिनों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण किया। इस दौरान उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। शिखर पर धर्म ध्वजा लहराने के साथ ही राम मंदिर आज संपूर्ण हो गया। वक्त 11:50। अभिजीत मुहूर्त में जैसे ही पीएम नरेंद्र मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत ने ध्वज पट पर बने हाथ को घुमाया, धीरे धीरे केसरिया ध्वजा ध्वज स्तंभ की तरफ जाने लगी और कुछ ही मिनटों के बाद अयोध्या के राम मंदिर में सनातन की धर्म ध्वजा फहराने लगी। सबसे पहले पीएम मोदी और भागवत ने मंत्रोच्चार के साथ ध्वज का विधिवत पूजन किया, उस पर फूल चढ़ाए और इसके बाद ध्वजारोहण किया। इस दौरान पीएम मोदी भाव विभोर हो गए। हाथ जोड़कर उन्होंने धर्म ध्वज को प्रणाम किया। करीब 5 मिनट में की गई प्रक्रिया के बाद जैसे ही शिखर पर केसरिया ध्वज फहरने लगा, पूरा मंदिर परिसर जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। केसरिया ध्वज के शिखर पर फहरने का मतलब है कि राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। 500 सालों से संघर्ष के बाद रामनगरी फिर से दिव्य और भव्य हो गई। जो धर्म ध्वजा अयोध्या में बने राम मंदिर के ऊपर लहरा रही है, अब थोड़ा चलिए आपको उसके बारे में भी बता देते हैं। ध्वजा का वजन 2 किलो है। इस ध्वजा को 21 दिनों में गुजरात के 6 कारीगरों ने तैयार किया है। ध्वजा की लंबाई 20 फीट है और इसकी ऊंचाई की अगर बात करें तो वो 10 फीट है। धर्म ध्वज पर सूर्य, ओम और कोविदार के वृक्ष के चिन्ह अंकित हैं। वहीं ध्वज स्तंभ की लंबाई 42 फीट है और राम मंदिर के शिखर की ऊंचाई करीब 161 फीट। हम आपको बता दें कि ध्वज दंड में 21 किलो सोना लगा है और सबसे बड़ी बात यह है कि इस ध्वज स्तंभ को एक 360 डिग्री घूमने वाले चैम्बर पर रखा गया है, जिससे हवा का रुख बदलने पर यह आसानी से घूम जाए और नुकसान भी ना हो। धर्म ध्वजा को वैदिक मंत्रोच्चार और जय श्री राम के नारों की गूंज के बीच फहराया गया। इस दौरान भव्य राम मंदिर को फूलों से सजाया गया था। सैकड़ों की संख्या में भक्त भी नजर आए और इसकी जो खुशी थी भक्तों के चेहरे पर, वो तो देखने लायक थी। वक्त के साथ कैसे चीजें बदलती रही, लेकिन राम मंदिर के प्रति लोगों की आस्था है जो कभी नहीं बदली। पीएम मोदी जब राम मंदिर पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने रामलला की पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने राम मंदिर के राम दरबार की आरती उतारी। पीएम मोदी ने कहा कि अब मानसिक गुलामी से मुक्ति का समय है, जिसने राम को भी काल्पनिक बता दिया। सदियों का संकल्प आज सिद्धि को प्राप्त हो रहा है। आज उस यज्ञ की पूर्णाहुति है जिसकी अग्नि 500 वर्ष तक प्रज्वलित रही। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज पीढ़ियों की प्रतीक्षा साकार हो गई। श्री राम मंदिर पर फहराता यह केसरिया ध्वज धर्म का प्रतीक है, मर्यादा का प्रतीक है, सत्य, न्याय और राष्ट्र धर्म का भी प्रतीक है। राम भक्तों के लिए ये किसी अनमोल क्षण से कम नहीं, क्योंकि सदियों की प्रतीक्षा के बाद फिर अयोध्या पूरी तरह से राममय हो चुकी है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2035 तक का लक्ष्य तय कर दिया है। भले ही इसे लॉर्ड मैकाले की गुलाम मानसिकता वाली नीतियों के हवाले से कहा गया हो, लेकिन राम की नगरी से कहीं ना कहीं मोदी सरकार ने अगले 10 सालों के अपने एजेंडे की झलक जरूर पेश कर दी है, जिसका संकल्प लिया गया भगवान राम को साक्षी मानकर। कोविदार वृक्ष, सूर्यवंश के चिन्ह वाले रघुकुल की धर्म ध्वजा को लहराकर। ये धर्म ध्वजा बीजेपी के सबसे बड़े संकल्प को पूरा होने की निशानी है, लेकिन इसके साथ ही एक नया लक्ष्य भी तय कर दिया, और ये है भारतीयों को मैकाले की गुलाम मानसिकता से मुक्त कराने का। 1835 में मैकाले नाम के एक अंग्रेज ने भारत को अपनी जड़ों से उखाड़ने के बीज बोए थे। 10 वर्षों का लक्ष्य लेकर चलना है कि भारत को गुलामी की मानसिकता से मुक्त करके रहेंगे।
क्योंकि इस सिस्टम में आज भी गरीबों और कमजोरों को अपने बेसिक अधिकार पाने में नाको चने चबाने पड़ रहे हैं।